शैतान की पैदाइश और अहंकार। जब अल्लाह सुब्हान व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो उन्होंने अपनी कुदरत का इजहार किया। हर चीज को उसने अपनी हिकमत के साथ बनाया। दुनिया यानी कि हर चीज, हर इंसान, हर जानवर, हर पौधा। और फिर उसने आदम अलैहिस्सलाम को अपनी रूह से जिंदा किया और हर फरिश्ते को हुक्म दिया, सजदा करो। फरिश्तों ने अपने रब के हुक्म की इताअत की, लेकिन एक शख्स था जो अपने अहंकार और घमंड में डूबा हुआ था, इब्लीस। इब्लीस, जो अपने आप को आग से बना समझता था, ने अपने अहंकार की वजह से अल्लाह के हुक्म को नहीं माना। उसने कहा, मैं उस इंसान से बेहतर हूं जो मिट्टी से बना है। मैं आग से हूं और आग मिट्टी से बेहतर है। इस घमंड की वजह से उसका दिल अल्लाह की रहमत से दूर हो गया और उसने नहीं कह दिया। अल्लाह ने इब्लीस को लानत दी और उसका फैसला हो गया। उसका मंजिल जहन्नुम थी। इब्लीस का इनकार और उसका अहंकार इस कदर बढ़ गया कि उसने अपनी ही जिंदगी को खत्म कर लिया। इब्लीस ने अपने घमंड में यह फैसला किया कि अब वो इंसान को गुमराह करेगा और ऐसे असली इम्तिहान शुरू हुआ। शैतान का प्लान और इंसान का इम्तिहान। जब इब्लीस को जन्नत से जमीन पर भेजा गया तो उसने अल्लाह से दावत की और कहा, मुझे क़यामत तक का वक्त दे, मैं इंसान को गुमराह करूंगा। अल्लाह ने उसे वक्त दिया, लेकिन उसने शैतान को अपना हाथ नहीं दिया। इब्लीस ने हर इंसान को अपनी चाल में डाल दिया और दुनिया में फितनों की शुरुआत की। शैतान ने हर दौर में हर शख्स के लिए अलग तरीके से फितने दिए। पहले इंसान की नफसानियत को बढ़ाया, उसका शार बना दिया कि दुनिया का माल, इज्जत और खुदगर्जी सब कुछ जरूरी है। फिर इंसान की खासियत और ईमान पर अटैक किया। उसने इंसान के दिल में वसा डाल दिया। तुझे जो मिल रहा है वो बस तेरे अपने कामों का नतीजा है। अगर तू खुद पर ईमान रखेगा तो तू ही अपनी जिंदगी का मालिक है। फिरौन, हारून और लूत की कौम, सभी को शैतान ने अपनी दावत दी। वो उन्हें दुनिया की चीजों में गाफिल कर रहा था। उनको लगा कि दुनिया ही सब कुछ है और अपनी आखिरत की फिक्र उन्होंने छोड़ दी। जुल्म, नफरत और फितना, इन सबको शैतान ने अपनी इन्फ्लुएंस में डाल दिया। इंसान अपनी गलतियों का हिसाब नहीं समझ रहा था और हर वक्त शैतान उसे दूर कर रहा था अल्लाह की रहमत से। क़यामत का दिन और शैतान का आखिरी अंजाम। जब क़यामत का दिन आएगा तो हर इंसान अपने हर अमल का हिसाब देगा। उस दिन हर एक शख्स अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अपने आप से सवाल करेगा, मैंने अपनी जिंदगी किस तरह गुजारी? क्या मैं अल्लाह की रहमत को समझ पाया था? क्या मैं अपने नफ्स के नीचे के रास्ते को छोड़ा? और जब शैतान को उसके साथियों के साथ परेशान और घसीट करके जहन्नुम में डाला जाएगा तो वह खुद अपने फहम में यह कह रहा होगा, काश मैं मिट्टी बन गया होता जैसे लोगों को कहा था। काश मैंने अल्लाह के हुक्म को माना होता। उस वक्त वो सब लोग जो शैतान के साथ थे अपनी खताओं का हिसाब दे रहे होंगे, लेकिन शैतान उस वक्त अपने फॉलोअर्स को कह रहा होगा, मैंने तुम्हें अपने रास्ते पर दावत दी थी, लेकिन तुमने अपने हाथ से अपनी जिंदगी की तकदीर लिखी। शैतान की तकदीर का फैसला हो चुका था। उसका अंजाम नफरत और लानत का था। जहन्नुम की आग उसे घेर लेगी और वह अपने गंदे और घमंडी रंग में डूबा होगा और अल्लाह का हुक्म उसकी जिंदगी का आखिरी हिसाब लिखेगा। उसका नफरत और उनकी आग की सजा हमेशा के लिए। इंसान के लिए तौबा और अल्लाह की रहमत, लेकिन इंसान के लिए तो वक्त अब भी है। अगर तुम अपने दिल की साफ नीयत से अल्लाह की तरफ रुजू करते हो, अगर तुम अपने गुनाहों को समझकर तौबा करते हो, तो अल्लाह की रहमत तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारा वक्त अब भी चल रहा है। इस तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।